नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। हम हैं मॉन्टेनिग्रो में, एड्रियाटिक सी हमारे सामने है और हमारे सामने भी है, कुछ कहेंगे इंडियाज मोस्ट वांटेड ललित मोदी, पूर्व आईपीएल कमिश्नर, जिसके नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सुषमा स्वराज का नाम उनसे जुड़ गया है, वसुंधरा राजे का नाम उनसे जुड़ गया है और ललित मोदी बैठे हैं यहाँ एड्रियाटिक सी में। आप मौज ले रहे हैं, आप छुट्टी कर रहे हैं और वहाँ आपके नाम पे बड़ा विवाद शुरू हो गया। आपकी वजह से शायद सुषमा स्वराज को अपनी कुर्सी खोनी पड़े। अब बिल्कुल नहीं, उनको कुर्सी खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बवाल जो मचा रहे हैं, कौन मचा रहे हैं? कांग्रेस वाले मचा रहे हैं। बवाल क्यों मचा रहे हैं? कि उनकी पोल खुल रही है। मेरी सुषमा जी की पोल नहीं खुल रही, किसी और की पोल उनकी खुल रही है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, उसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी टैक्टिक्स यूज़ करी है मेरे को डिले करने के लिए और नई अपने मेरे रेजिडेंसी लेने के लिए, जो मुझे मिलने वाली थी 2012 में, हाँ 2012 में मिलने वाली थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने इतना प्रेशर डाला कि कांग्रेस यूके गवर्नमेंट को मेरे को उनको दे हैव टू पे इवन डैमेजेस टू मी। आप मुझे बताइए जो बड़ा मुद्दा उठा है, दो बड़े मुद्दे इस समय है। पहला है सुषमा स्वराज जी का। आप मुझे बताइए, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनती है और आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो खुद लिखती है, वो खुद बात करती है जेम्स बेवन हाई कमिश्नर से, कीथ वाज जो ब्रिटेन के लॉ मेकर है, सबसे खुद बात करती है। 31 जुलाई को कीथ वाज लिखते हैं कि ब्रिटिश होम ऑफिस की सुषमा स्वराज ने आपकी तरफ से बात की है। अगले दिन आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आपको 4 साल से नहीं मिल रहे थे, मिल जाते हैं। वही सुषमा स्वराज जिसके साथ आपके संबंध है, जिसको आपने कुछ मदद की है। मैंने कोई मदद नहीं की। लोग सवाल उठाएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है कि जब कोई आदमी किसी के लिए कुछ करता है, किसी और चीज के लिए। जहाँ तक 2013 अगस्त में आपने स्वराज कौशल ने आपको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरे भतीजे के लिए एडमिशन करवाइए ससेक्स यूनिवर्सिटी में। आपने तुरंत कीजवास को लिखा। आप कह रहे हैं आपने सुषमा स्वराज की कोई मदद, उस टाइम तो उसको एडमिशन ऑलरेडी मिल गई थी। हमको भी पता था, स्वराज जी को भी नहीं पता कि उनको मिल गई थी। पहली बात तो ये सुनिए, स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे हैं, 20 साल से रहे हैं और उनको आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। बंसरी मेरी लॉयर रही है, आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बेटी और स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे और एक पैसा नहीं रहा, क्योंकि प्रो बोनो करते हैं कि दोस्तों के लिए कोई, अब फैमिली के लिए कोई चार्ज थोड़ा करेगा। आज की तारीख में मंत्री के लिए आप दोस्त नहीं हो सकते, विदेश मंत्री के लिए आप कानून से भागे हुए एक व्यक्ति हैं। कानून से जो आदमी भागता है वो भाग जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ और बिल्कुल सामने बैठा हूँ, मैं भागा नहीं हूँ। मैं लड़ाई कर भारत नहीं गए, एनफोर्समेंट डायरेक्ट कह रही है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए। मैं भारत इसलिए नहीं गया, मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। पहली बात तो यह है, इसलिए 1500 कॉल नोटिस आप जो कहने वाले हैं अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। वो मेरे नाम पे नहीं आए हैं, वो बीसीसीआई के नाम पे आ चुके हैं और उसमें मेरा एक नाम है जो नोटिस आया है और एक आइटम अभी तक पेंडिंग है। मुझे कहा गया था कि आप दिल्ली आइए, कोर्ट में ज्वाइन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन आप इंडिया आइए। इन्वेस्टिगेशन लंदन से भी कर सकता हूँ और हो रही है इन्वेस्टिगेशन। मैंने पूरा रिप्लाई दिया है, इसलिए तो आपके शोकॉज हुए। एक पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह रही है कि मेरे जो संबंध हैं लोगों के साथ 30 साल पुराने पे हुए हैं। विदेश मंत्री तो आज बनी है, पहले तो नहीं थी। पहली बात तो यह है कि जो रॉन्ग डूइंग कांग्रेस ने करी है और जो रॉन्ग डूइंग चिदम्बरम जी ने करी है और जो चिदम्बरम जी ने आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर रोक नहीं लगाई। पहली बात तो यह है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया और जो पासपोर्ट कैंसिल कराया उसके 2 हफ्ते बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको टोका है कि जो पासपोर्ट कैंसिल करा है बिल्कुल गलत करा है और उनको और पूरी गवर्नमेंट को टोका है कि उन्होंने गलत किया, मुझे पासपोर्ट वापस दिया गया है। आपको लगता है सुषमा स्वराज जी ने सही किया कि खुद फोन करती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से बात नहीं करती, अरुण जेटली जी से बात नहीं करती, खुद फोन कर लेती है, मेरे को खुद फोन कर लेती है जेम्स बेवन के। अरुण एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की का मामला चल रहा है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर से बात नहीं करनी चाहिए? एक सेकेंड, फाइनेंस मिनिस्टर से बात करने की मुझे ये आप इंटरनल जो उनके डिस्कशन है आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? वो आप उनसे पूछिए। जहाँ तक बात रही, मैंने क्या किया है। पहली बात तो आज तक मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं है। पहली बात तो यह है, सिंगुलरली अकेले के लिए अगर मेरे का आप एक ऑर्डर दिखा दीजिए मेरे अगेंस्ट है, एक ऑर्डर नहीं है आज तक। जो ऑर्डर आए हैं वो बीसीसीआई के अगेंस्ट आए और मैं बीसीसीआई का मेंबर था। उसमें मेंबर मिस्टर अरुण जेटली भी थे, पहली बात तो यह है, और मिस्टर श्रीनिवासन भी थे। बहुत लोग थे उसके, 16 जने थे उसके मेंबर्स और मैं एक व्यक्ति हूँ उसमें। हाँ, और ऑर्डर जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि सुषमा स्वराज ने डायरेक्टली फोन उठाकर कीथ वाज और जेम्स बेवन से बात की, क्या उनको फाइनेंस मिनिस्टर से बात नहीं करनी चाहिए थी कि क्या मैं परमिशन लूं, नरेंद्र मोदी से परमिशन लूं? आपके नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के साथ भी अच्छे संबंध होंगे? मेरे पास बहुत लोगों से संबंध है। जो मेरी बात करने की बात है, आप नाम फेंकते जाइए, उसमें रिएक्ट नहीं करूँगा। जो इंटरनल इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो मैं जानता नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मेरी बीवी बहुत बीमार थी, मुझे परमिशन चाहिए थी उस टाइम, और मुझे ज़रूरत थी कि मुझे वहाँ जाना था, क्योंकि डॉक्टर मुझे चाहते थे वहाँ पे होने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने सारे के सारे कानून के सहायत चीज़ें करी हैं और लड़ाई करी है। पासपोर्ट मैं कब का ले सकता था, कितने देशों का पासपोर्ट ले सकता था, पर मैंने नहीं लिया। 4 साल 7 महीने 19 दिन मैं लंदन में बैठा रहा। आपको नहीं लगता सुषमा स्वराज ने गलत किया? बिल्कुल नहीं गलत किया। उन्होंने जो कांग्रेस ने गलती करी थी और जो मेरे पर दबाव डाला था इलीगली, उन्होंने उसको ठीक किया है। और क्या कहा था, रिकॉर्ड पे है इंग्लिश गवर्नमेंट के पास, जो कि आप ललित मोदी को सहायता देंगे, हाँ, तो आप सोचिए कि हमारे संबंध हिंदुस्तान के साथ खराब हो जाएंगे। ये क्या बात करने की बात हुई? क्यों खराब हो जाएंगे? क्योंकि पर्सनल एजेंडा था मिस्टर चिदम्बरम का। अक्टूबर 2014 में सुषमा स्वराज लंदन आती हैं, आप उनसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, और भी लोग जो मिलते हैं, सबके सामने मिलते हैं, अकेले थोड़ा मिले हैं, सबके सामने बुलाया गया है। जब वो उतरी हैं, विजिट थी, फॉर्मल विजिट थी? उनकी फॉर्मल विजिट थी। वो होटल में आई, मैं लाइन में खड़ा था, और भी लोग खड़े थे, करीब 100 लोग होंगे वहाँ पे खड़े, और मैं बैठा था वहाँ पे डिनर के उनके साथ, और भी 100 लोग बैठे थे। ये संबंध कई सालों से चल रहा है? 30 साल से चल रहा है। कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ आज तक, कोई नहीं। आपने कभी उनके लिए मदद नहीं की? बिल्कुल ही नहीं करने की जरूरत पड़ी। चुनाव के टाइम पे बिल्कुल कोई मदद नहीं करने की पड़ेगी। ये मुझे बताइए, वसुंधरा राजे का नाम भी अब आ रहा है कि उन्होंने आपके नाम पर विटनेस स्टेटमेंट साइन की थी कि ललित मोदी को 2011 में लंदन में रेजिडेंटशिप मिल जाए। सही है या गलत है? सही है। तो आपको नहीं लगता कि ये, जब आप एक समय आपके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वहाँ लुकआउट नोटिस दे रहा है, या चिदम्बरम जी? वन सेकेंड, आपने नोटिस देखा है? नहीं। हाँ, जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू की आज की जब बात चल रही है, एक ही शेड है ब्लू, और आज तक मैंने आपको प्रोड्यूस कर रखा है नोटिस, क्या कहते हैं, इंटरपोल का। देयर इज नो नोटिस अगेंस्ट मी। हाँ, अगेंस्ट ब्लू कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट मी। आप कह रहे हैं कि दूसरा कोई नोटिस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे अगेंस्ट कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, लेकिन आपके खिलाफ जब चार्जेस हैं, आप लंदन में बैठे हैं, क्या वसुंधरा राजे का सही है कि आपके नाम पर विटनेस बन जाए, आपको रेजिडेंसी दी जाए? चिदम्बरम जी आपकी डिपोर्टेशन चाहते हैं, और वसुंधरा जी क्यों नहीं कराई? एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसीजर जो होना चाहिए था चिदम्बरम जी के साथ, उन्होंने रिक्वेस्ट करना चाहिए था एक्स्ट्रेडिशन का, अगर मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस होते हैं। आप कह रहे हैं मेरे अगेंस्ट चार्जेस हैं, हियर से चार्जेस हैं। कौन से चार्ज हैं बताइए? आज की तारीख में मेरे को कोई चार्ज पर्सनली नहीं है। जो चार्जेस हैं अगेंस्ट BCCI हैं, मैं मेंबर था BCCI का, और उसमें भी श्रीनिवासन ने डिसीजन लिया था, वो ट्रेजरी के चार्ज थे। जब IPL साउथ अफ्रीका को मूव किया गया था, उस टाइम शशांक मनोहर और मैंने बहुत कहा था कि RBI परमिशन लीजिए और आप बैंक अकाउंट खोलिए। श्रीनिवासन ने अपने आप डिसाइड किया है और मेरे को उस कमेटी से डिस्क्लूड किया है। मैंने सारा दावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दे रखे, सारे कागज दे रखे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के। इसका रोल कुल श्रीनिवासन का था। उन्होंने जो उन्होंने मिस्टर जेटली से उन्होंने कमेटी से बात की है, और उसके बाद उन्होंने बैंक अकाउंट खोले हैं साउथ अफ्रीका में इलीगली। हमने सबको तो आप कह रहे हैं कि अगर आपका नाम आता है IPL में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले से, तो श्रीनिवासन जी और अरुण जेटली को भी जवाबदेही देनी पड़ेगी? एक सारी की सारी कमेटी को देनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब उसकी कमेटी के थे। मैं थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज केवल आपके खिलाफ हुआ है? मेरे खिलाफ आप कह रहे हैं हुआ है? कहाँ है मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज मेरे साथ? आज तक मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज देखा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग बैक कर सकता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जब करेगी, मेरा सिग्नेचर देखेगी किसी चीज़ पे। आज तक मेरा सिग्नेचर आपको कहीं नहीं मिलेगा BCCI में, एक चेक पे नहीं मिलेगा, कुल एक बैंक अकाउंट पे नहीं मिलेगा। सारे सिग्नेचर जो मिलेंगे आपको ट्रेजरी के मिलेगा। है कि वसुंधरा राजे जी आपके लिए विटनेस बनती है? क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? किस तरह गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध है? बिल्कुल 30 साल से। और वसुंधरा राजे को ये नहीं लगा कि आपको मदद करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को मदद कर रहे हैं जो विवादास्पद है, जो कंट्रोवर्शियल है, जिसके खिलाफ जो ऐसा व्यक्ति है जो जिसने IPL बनाया और सबकी जिंदगी चेंज कर दी है। ऐसा व्यक्ति है भारत आने से डरता है, क्योंकि कोई गोली मारने को तैयार है तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे आके? मैं जब मैंने कुछ बनाया है, जो लोग जो आज की तारीख में जो भौंक रहे हैं, उन्होंने कुछ बनाया है? एक चीज़ नहीं बनाई है अपनी ज़िंदगी में। मैंने जो बनाया है
47,000 करोड़ बीसीसीआई को दिलाया है। मैंने आज तक उसमें से कुछ नहीं बनाया है। और जो लोग भौंक रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। जो अपने आप बनाइए, जब बात करिए। मैंने बनाया, मैं जानता हूँ मैंने क्या करा है। ये आपने आईपीएल जरूर बनाया है और दुनिया को दिखाया है। नहीं, ये आपकी बात सही है। और जो कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट आपने, मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई नोटिस करा है कि इंक्वायरी चल रही है, सामने लेके आओ ना, इंक्वायरी करते रहो जितने भी करनी है। पहले सबूत लेके आओ कि मैंने कुछ रॉन्ग किया है। एवरीबडी हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड आई हैव डिफेंडेड माई सेल्फ at the cost of my life and the cost of my family, but I will not compromise under no circumstances of not giving the truth, because truth always prevails. नहीं, ये मुझे बताइए। हाँ। और मैं ये आपको बार बार पूछूंगा। अगर आपको लगता है कि आपकी केस इतनी मजबूत है तो आप चलिए भारत हमारे साथ। महाराज, आज की तारीख में My life is more precious than going back to भारत। आपके पास बड़े दोस्त है। मेरी बात सुनिए, मैं नाम देता हूँ, आप मानते हैं शरद पवार आपके दोस्त है कि नहीं? शरद पवार आपके दोस्त है, बिल्कुल है। प्रफुल्ल पटेल आपके दोस्त है, राजीव शुक्ला आपके दोस्त है, ये सब वसुंधरा राजे आपके दोस्त है, सुषमा स्वराज आपके दोस्त है, नरेंद्र मोदी आपके दोस्त है, जो भी है, नरेंद्र मोदी आपके दोस्त है, जो भी है, आपको बोलने की जरूरत क्या है? तो अगर पूरी लिस्ट है, आपका कहना है कि अगर इतने पावरफुल लोग आपके दोस्त हैं तो आपको डरने की क्या बात है? आप आइए, जो माफिया है, जो आज की तारीख में जब शशि थरूर इतने पावरफुल आदमी थे, उनकी वाइफ की डेथ हुई, कोई उसको सेव कर पाया? अरे बट शशि थरूर तो आप विपक्ष के नेता बन गए। जब विपक्ष के निशान नहीं थे, जब वो विपक्ष के निशान नहीं थे, जब वो पक्ष में थे और पक्ष के नेता थे, जब भी वो नहीं बचा पाए, तो मैं क्यों चांस लूंगा आपकी? मैं क्यों चांस लेने वाला हूँ आपके साथ? कोई चांस लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और लड़ाई कर रहा हूँ, और लड़ाई सामने से कर रहा हूँ, बैक फुट पे नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट फुट पे कर रहा हूँ। नहीं, आप लड़ाई फ्रंट फुट पे कर रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से आपको मालूम है शशि थरूर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब सुषमा गंवानी इसलिए पड़ी क्योंकि उसने गलत किया है। जब उसने गलत चीज करी है, लगता है सुषमा स्वराज ने कोई गलती नहीं करी है। उन्होंने मेरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, उन्होंने मेरी वाइफ की लाइफ सेव करी है, इतना मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में। ये जो आप कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपकी वाइफ को कैंसर हुआ था, क्या इतनी इमरजेंसी हो गई थी कि आपको पोर्चुगल तभी जाना था, इसलिए आप इतनी जल्दबाजी में कीतवाज से लिख रहे थे, या कीतवाज ने आपको सलाह दी देखो अगर आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप इमरजेंसी रीजन लिखिए? पहली बात तो ये है, जो मैं बात करता हूँ उसके साथ पूरा सबूत होता है। जहाँ तक डॉक्टरों की सवाल है, ये ऑन गोइंग केस है, ये लास्ट मिनट का केस नहीं है। द लास्ट डेट जो डॉक्टर ने दी थी, कहा था फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, डॉक्टर एक्चुअली चाहते थे कि जुलाई 23 को करना चाहिए, जब तक करना चाहिए। हमने उनको कहा कि नहीं, ट्राई कर रहे हैं, आप थोड़ा स्ट्रेच करिए। हम दूसरा पासपोर्ट भी लेने को तैयार थे, इंडियन सिटीजन भी गिव अप करने को तैयार थे। पासपोर्ट कितनी कंट्री के मिल रहे हैं अब इकोनॉमिक स्कीम में, कितने कंट्री को चाहिए? अब आज की तारीख में मैं नहीं चाहता था कि मैं जाके किसी और कंट्री का पासपोर्ट लूँ और कहें कि लोगों ये भाग गया है, किसी और कंट्री का पासपोर्ट ले लिया है। मैंने लड़ाई करी है और दिखाया है सबको कि मैं पासपोर्ट अपने आप लेके दूंगा, और मैंने इंडियन पासपोर्ट लिया। क्या वजह है? ये जो मामला उठा है ललित मोदी जी, ये कोई श्रीनिवासन जी ने नहीं उठाया, ये आपके भारत में विरोधियों ने नहीं उठाया, ये संडे टाइम्स जो लंदन में मैगजीन है उन्होंने मैगजीन नहीं है, ये संडे टाइम न्यूज़पेपर है, संडे का न्यूज़पेपर उन्होंने उठाया। क्या वजह है कि लंदन का अखबार भी आपके खिलाफ हो जाए? आपको लगता है पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? लंदन का अखबार क्यों हुआ? एवरीथिंग हैज अ सर्कल। इसमें भी आप देखेंगे तो किसका हाथ है उसमें। संडे टाइम्स का मालिक है मिस्टर रूपर्ट मर्डॉक। मिस्टर रूपर्ट मर्डॉक ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा $multi-billion का चैंपियंस लीग T20 के लिए। आज की तारीख में BCCI उस कॉन्ट्रैक्ट को रूपर्ट मर्डॉक के साथ मिलकर कैंसिल करना चाह रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिट क्लॉज बिल्कुल नहीं है। इसमें आपका तो कोई रोल अब BCCI में है नहीं, तो रूपर्ट मर्डॉक आपसे क्यों डरे? क्योंकि मैं मेरे पास जो सबूत है उसके बारे में कि कह रहा हूँ कि वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो रूपर्ट मर्डॉक के लोग मेरे पास आए हैं को कैंसिल कराने के लिए और चिट्ठी मांग रहे हैं, मैंने आज तक नहीं दी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से जो नुकसान होएगा हिंदुस्तान को करीब 6,000 करोड़ का होएगा। हाँ, कुल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में। हाँ, जो इसको टर्न आउट करना चाहते हैं, कहते हैं कि हम दूसरा IPL खेलेंगे। दूसरा IPL खेलिए तो उसकी बिड निकालिए आप अलग से अगर चाहते हैं। तो चैंपियंस लीग का जो टूर्नामेंट है उसमें जो $multi-billion का जो पेमेंट अभी आना है अगले 3 सालों में, वही करीब 5,500 से 6,000 करोड़ है। उसको उसमें मिस्टर मर्डॉक का लॉस उतना ही है जितना उनको पेमेंट करना है। तो इसलिए वो आप बड़े बड़े नाम ड्रॉप करते हैं। रूपर्ट मर्डॉक मेरे खिलाफ है, एक दिन आपने कहा दाऊद इब्राहिम मुझे मारना चाहता है, सामने है ना। आप ये सब कहते हैं, मुझे लगता है क्योंकि आपको अच्छा लगता है मेरे को अच्छा लगता है। कहीं मैं
इंडिया का मोस्ट वांटेड जब मैंने कहा तो आप हंसने लगे। बिकॉज अगर आप कहते हैं मोस्ट वांटेड आते हो तो मैं आई वुड से मोस्ट वांटेड लव्ड पर्सन, यू मे से मोस्ट वांटेड अदरवाइज। नहीं, आप देखिए, अब ऐसी स्थिति आ गई, आपके इतने दोस्त हैं, लेकिन आपके जो बुरे वक्त आ गए हैं, आज वही दोस्त पब्लिकली आपका नाम नहीं, आपके साथ आप यहाँ पे बैठे ना, आपका नाम नहीं लेना चाहते। आप भी तो मेरा दोस्त है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ। यू आर आल्सो फ्रेंड ऑफ माइन, जर्नलिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन और नॉट? ये बताइए, ये जो नेता है, ये जो नेता है, ये आपसे अब दूर क्यों हट रहे हैं? वो आप उनसे पूछिए मुझे। वसुंधरा राजे भी आपसे दूर हट रही है। जिनको दूर हटना है हट जाएं। जो मेरे दोस्त है मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त नहीं है मैं भी जानता हूँ। हाँ, जो लोग भागना चाहे जरूर भागे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बैठा रहूँगा। ये मुझे बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं, ये जो लाइफस्टाइल आपकी है, एक दिन आप क्यूबा में होते हैं, वेनिस में होते हैं, यहाँ मोंटेनेग्रो में होते हैं, फोटो आप ट्विटर पे लगाते हैं, लोग समझेंगे कि यार ललित मोदी जो है बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है, पैसे इतने कहाँ से आ गए? I was born with a golden spoon. My grandfather Rai Bahadur Gujarmal Modi, he has established Modi Nagar. हाँ, Modi group is a very large तो group. आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है? आज तक नहीं हुई और भगवान की कृपा से आगे तक नहीं होगी। और आप ये नहीं मानेंगे कि ये पैसे के दम पर आप कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं, ये जो ब्रिटेन में भी कुछ नेता है, उनको खरीदने की कभी आपने कोशिश की है या नहीं? मेरे काम मैं अपने काम से और लव से करता हूँ, काम खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग मेरे दोस्त हैं और जो दोस्त हैं वो हैं बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस, नॉट फॉर बाइंग। जो लोग जो बाय करते हैं ना, वो गवर्नमेंट के साथ इधर भी चेंज भी करते हैं और इधर भी लगते हैं। ये लोग ये भी सही है कि आपने अरुण जेटली के खिलाफ कई कुछ चीजें कही हैं ट्विटर पे। क्या आपको लगता है उनका भी नाम कहीं ना कहीं, क्या वो आपको टारगेट कर रहे हैं? मुझे पता नहीं है कि इस मामले में अरुण जी हैं नहीं है। मैंने उनका स्टेटमेंट जरूर देखा है आज कि उन्होंने वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं बता सकता कि वो उनके बिहाइंड है। मुझे आज की तारीख में कोई न्यूज़ नहीं है कि वो बिहाइंड है इसके चक्कर में। आखिर में मैं आपको पूछूंगा, कोई रिग्रेट्स? 5 साल से आप भारत नहीं आए हैं, आपने IPL शुरू की, उसको कुछ और लोगों ने कुछ और लोग आगे ले गए। कहीं ना कहीं क्या ललित मोदी का जो व्यक्तित्व है, आपका जो कैरेक्टर है, उसकी वजह से आपने दुश्मन बहुत बनाए? क्योंकि जो चीज़ मैं कर पाया हूँ और नहीं कर पाए हैं आज तक दुनिया में, पहली बात तो ये है। तो उसकी जो जेलसी है वो घर आज जिस दिन से मैं IPL निकला हूँ उसी दिन से IPL की कंट्रोवर्सी चालू हुई है और आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रहे हैं कि अपने एलिगेशंस प्रूव करें? बिल्कुल कर रहा हूं। आज की तारीख में चैलेंज करता हूं एंड डोंट वरी, even if they find, I will take them to court and I will win because they have no locus standi if they drum up any question against me. I am quite clear that मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैंने आज तक एक चेक BCCI का नहीं साइन किया है, ना ही एक आज तक कोई मनी ट्रांसफ़र करा है BCCI में। मेरा नाम कहीं नहीं देखेंगे आप। और ना ही मैं ट्रेजरर था। वो सारा जिम्मेवारी मिस्टर एन श्रीनिवासन की थी, उसके बाद मिस्टर पांडव की थी। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है उसमें और ना ही मेरे पास कोई सही थी उनमें। ललित मोदी जी, आपने हमसे बात की, आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम।